मैं गया तो इस जमाना और जमाने के लोग सब उल्टा तर्क लगाएंगे, यही कहेंगे कि तूफान सिंह का साले का कैडर ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जीजा जी, आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। हमने कहा जब भैया मेरे ऊपर आप विश्वास किए हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। आया देखा तो भाभी माँ अपने कमरे में बैठी हकीकत में रो रही थी। अब रामकली तुम ही सोचो, क्या मैं इतना नीच हो सकता हूँ जिसको भाभी माँ कहूंगा उसके साथ ऐसा घिनौना काम करूंगा? अरे इतना बड़ा नीचे ना तू कुछ भी कर सकता है, कुत्ता कहीं क्या। अरे तेजिन बोला। क्या बोलेगा? हमने कहा भाभी माँ आप उदास क्यों बैठी रो रही हैं? कहने लगी नंदोई जी क्या करूं, मेरी जिंदगी में रोने के अलावा और कुछ लिखा ही नहीं है। मेरे पति आए 2 साल बाद एक रात भी मेरे पास नहीं रहे। कितना बर्दाश्त करूं, कितना सब्र करूं, नंदोई जी अब नहीं बर्दाश्त होता है। हमने कहा भाभी जी आपकी आवाज को क्या हो गया? कहने लगी नंदोई जी मेरा पति आया, नीच कुत्ता कमीना। बोला ना अलग में हाथ डाल के दे दीजिए। अरे भाभी चुप रहो। क्यों चुप रहो? देख ना रही हो मैं अपने पति को भला ऐसा बोलूंगी? हरामजादा नहीं कुछ भी बोले जा रहा है। तोरे सामने तनी तो बड़ी बात बोलो तनी। अरे बोला बोला तू हमारे तरफ सच्चो ना लड़ी पावत हो। चला बोला पहले तुम्हारी पूरी बतिया सुन ले तो बोली ने। हमने कहा भाभी माँ आप मत रोइए, भैया का इंतजार करिए। कहने लगी इंतजार जाए भाड़ में, अब मैं अपनी जान दे दूंगी। हमने कहा नहीं भाभी आप जान मत दीजिए, बल्कि अपने पति का इंतजार करने लगी। कल करिए। कहने लगी नंदोई जी जान नहीं दूंगी और आप मेरी बात मानेंगे तभी मैं चुप रहूंगी, शांत रहूंगी। हमने कहा हम सेवा के लिए हाजिर हैं। कहने लगी अरे दुनिया की निगाह में हम तुम नंदोई सरहद रहेंगे, अंदर ही अंदर पत्नी और पति की तरह जिंदगी बिताएंगे। इतना सुनने के बाद तो हमारा माथा टकराने लगा। हमने कहा नहीं भाभी, दुनिया की पत्नियां सिर्फ पतिव्रता होती हैं, लेकिन दुनिया का मैं अकेला पुरुष हूँ, पत्नीव्रता हूँ। ऐसा माने है लाइल वो भी अद्धा कौन दे पकड़वा सब समझ पे पत्नी बरता है। क्योंकि हम मार की जिंदा रह पाओ। हो जाऊनु मारे जाता कहा था मार की जिंदा रहा। कहने लगी नंदोई जी मेरी बात मानो तो एक बार मुझको वाहन में भर करके ले जाओ, दूसरे वाले कमरे में हमारे साथ सब कुछ करो। ऐसा नहीं हो सकता है। कहने लगी नीच कहने लगी नीच मेरी बात नहीं मानता है, मर जा रहा तेरी मौत हो जाए, कम से कम 500 रुपया तो हमें दे दे। भिखारी कहेंगे मैं तेरे से पैसे मांग रहे, मेरे पति खुद जाओ कर दे। भिखारी कहेंगे। एक बात सुन लो भाभी, सुनो मेरे रूप और रुपए पे ज्यादा इंसान को घमंड नहीं क्या करना चाहिए। चाहिए। भिखारी इसके पैसा नहीं मांगता है, क्योंकि न तो सब दिन रूप रहता है न रुपया रहता है। कहने लगे अगर 500 रुपये नहीं देगा तो गला दबा करके मार डालूंगी। गला दबा के मार डालूंगी रे। तुम आई ये मेरा गला दबा के मारना चाहती थी। हे हमारी अर्धांगिनी, इसके पहले तुम्हारे मांग का सिंदूर मिटे, सामान पैक करा तू। भला ने ससुरारी न रही, इज्जत को रोटी खाब अपने घरे पड़ा रहा। ससुरारी रही तो हका राखी तो से बड़ा नीच, तो से बड़ा कुकुर मोत्ता क्यों गाना है का करे लात मारावे के करे रूमों में आए गया। तो भैया साहब भाई गाड़ी जिंदा है लाल हुरमत ले उधार तो हार हमारा दिमाग खराब है। हमारा दिमाग खराब है भोज हमारा हब्बा नहीं करब आज जा तू सामान पैक कर साले से। सामान पैक कर हम ना जल्दी ले आओ सामान। हमारे पानी आई छोड़ सब ले आओ। अगर ये घर तू न रहबा त हम हुन चला जा भगवती घरे। ये पति ज्यादा जी बोला सब काहे बोले रे तो बात कमाई घर भगवती घरे। ये बोलत यहां का हमरे ऊपर ध्यान नहीं बुझ देखला तुम्हारा यार पते हरे करे भगवती घरे। बासुरी हो मत सुना मेरे हम सब चला जा फिर हम हो जाए ज्यादा फैला कर। अरे तो बात करो भगवती घरे। आज
बनियानी दिखाओ साले गर्मी पर हम कुर्ता पाजामा ना पहने बाहर कुछ सामान है तो आप चले तार बनियानी के लिए हमारा बनियानी साल दिखाओ सब तार बनियानी हम दिखा देते हैं अरे बाप रे कौन बनियानी निकाल है कौन बनियानी निकाल अरे साले अरे इन्हें कभी चल चल लेके जा महेंद्र के मेहमानों को लेके चला है कहा था आप कैसे फूफा जा रहे हैं काके तेल लो बात के होटर ऑफ जाए ये हमारा हमका तो ऐसे लगत कोनो भैंसी के आप भाई लखियो कम्मी का भाग साल भाग बेटा पूरा भागो दिखाना मटोर के लिए भाई बता नहीं हे जीजा पूरी जिम्मेदारी निभाया ने भावे खाने रे खाने काठी बाबा का राखी तो ठीक है बता रहते हैं कि करे खबर कैसे कल हमसे कौन काम करेगी जा बता मैं घर में रहवे काठी मत ठुसावे ना घरे काम तो के करे पड़े कोई क्या तो घर में कैसे नहीं करे पड़े का राखा ना मैं काम करे में तुम बाबा रखे है हां वैसे यार भगवती गाड़ी भैया आया नाम के रखी ससुरारी राय का मतलब तेरा कुकुरा ये हमें के रे कुकुरा हमारे साथ ससुरारी जे रात हो चला चला घरे हेलो हाँ स्वामी क्या पा रहे हाँ नंदोई है तुम बस तुरंत बात करानी है देखो बिना फलाने ससुर कोनो काम ना है फलाने ससुर से लतखोर है हम कहते ही मोबाइल में तो हम जैसे हम कहते पिछवा हथवा कहीं कहे खड़ा हम कहते हैं अगर काम क्यों भीख मांगा अरे भिखिए मांगे होता तब बहुत ठीक रहा हेलो हाँ भैया सब कुछ सही है पूरी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ ठीक है आप रहिए क्या आप आ रहे हैं कब हाँ 1 महीना हाँ आज ही आ रहे हो हाँ ठीक है हाँ लेने आ रहा हूँ मैं हाँ तबीयत नहीं ठीक चल रही ना दे दो पराई यार को नहीं छूता क्या छुआ में मेरा छुआ में तो हाथ काट लिया किसका फोन था तुम्हारे भैया का फोन था ज्यादा लिया हाँ अब लिया है और पहले पहले तैयार रहे अपने घरे तू सामान पैक करा फलाने घरे चली ससुरारी न रही ए सुना फलानी ने तो हाथ नौकरानी तो है बाप नौकरानी में आई यही बस सामान पैक करा अपन लेके जाए ये बोरिए भी लेकिन जाता है भाई एक लगे जितनी बात भाई एक तो बात बताया जी हमारे भाई से राम करी तो मुझे इतना नीच समझ अबले ना समझत रहे कुछ शंका होता है कि चाय नीच ना हमका नीच खाली कहा थे लोग बस अच्छा वहां जा पागल यहाँ है अभी साहब क्या का जो इसे वर्तमान काल भविष्य काल में ए भूतरा भाभी हाँ दीदी मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ जो बात हुई ये बात अपने ही तक रखना क्योंकि आपका मान सम्मान भाई का मान सम्मान मेरा भी मान सम्मान है ये गांव वाले समाज वाले सुनेंगे तो बहुत हंसी उड़ाएगी ये दीदी आप कह रही हो तो मैं किसी को नहीं कहूंगी पर हाँ कल सुबह आप दोनों सीधे ही अपने घर चले जाना ठीक है भाभी बात हमारे कुछ समझे में ना आई आवत है कौन है समझ हुआ कहाँ चर्बी छोड़ाए दे भाई जैसे पियासी मछली भवा तोरे बाप का करेजा खात है काका काका ठीक है जहाँ यहाँ भगवती क्या रे नहीं चल हमारे समझ में नहीं आवत छठुआ जब से हमार भौजाई यहाँ घरे कदम रखे से आज तलक कितना हम कमी कही जात रहे लेकिन हमार भौजाई नाई कहे हमारे घरे से चली जाओ ये बात तो सही है वो देखा हम हो कितने दिन से रात हो गया बहुत ही हमका कबो कुछ कहेंगे भाजू का है बोली हम लेकिन छोटू हमार भौजाई गलत ना हो सके हाँ फिर भी मैं अपने पति को नहीं गलत कह सकती हूँ 15 साल से उनके साथ रह रही हूँ इतनी हमार भौजाई यहाँ गाँव में एक भौजाई कहीं हमार की राम कली तो हर आदमी हमसे मजाक करे हाँ ऐसे हाँ वैसे हाँ लेकिन छोटू बात है जरूर जब हमार भौजाई इतना गुस्सा तो हमारा नाम राम कली है आप सर के सबके पीछे हम हाथ धोज पर आते हैं तोहरे आखिक माछ खाई का काहे मोरा जिंदगी पीछे के
तोरे सुस कहवा करेजा के माछ खाए कहा तही कहीं चला जा बाजार हम चला जावे कहा के शाम के भाई जा बाजार जाए आधी बोरी के सीमेंट लइया एक ड्राम लइया वही धरे रह बीच वाले आ जेही के कभी पाए गनासा सुकटान काटब कि छठी के दूध आए ड्राम में भरा भर सही बात मेरे पंचम 15 साल हमरे बुआ बिया भाई हो जा आए में कौन दूर आए रे 15 साल हो जा अब तक भगवान के